प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन के इतिहास भाग का पाठ 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भारत 18वीं शताब्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, भारत 18वीं शताब्दी। पाठ का परिचय देखिए। शिवाजी का प्रशासन मराठों के पतन के कारण हैदराबाद, मैसूर, राजपूत, जाट, सिख, बंगाल, इन सभी बिंदुओं को अच्छे से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया तथा 1857 ईस्वी में यह पूर्णतया समाप्त हो गया। जब केंद्र में शक्ति का ह्रास हुआ तो इस स्थिति ने भारत के विभिन्न भागों में स्वतंत्र राज्यों के उद्भव में अग्रणी भूमिका निभाई। ये प्रमुख शक्तियां थी मराठा, राजपूत, सिख, अवध, मैसूर, जाट तथा बंगाल। मराठा लोग बलशाही एवं बहादुर योद्धा थे। ठीक है, मराठों के भक्ति साहित्य से इन्हें बहुत अधिक प्रेरणा प्राप्त हुई है और ये लोग सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। सैन्य प्रशिक्षण में इनमें राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की, अपने देश के प्रति जो भावना है उसका विकास हुआ। शिवाजी ने इन्हें संगठित कर एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। 1627 ईस्वी में बीजापुर राज्य के छोटे से जागीरदार शाहजी भोसले के घर शिवाजी का जन्म हुआ था। देखो, एक छोटे से जागीरदार जो थे, कौन? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले के घर में शिवाजी का जन्म हुआ। उनकी माता जीजाबाई क्या थी? जीजाबाई थी धार्मिक स्वभाव वाली महिला। दादा कोंडदेव ने उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया। किसे? शिवाजी को। शिवाजी धीरे धीरे महान शक्ति तथा राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे। ठीक है, उनकी इच्छा भारत को एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना, भारत में एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना था। बीजापुर एवं दक्षिण भारत के मुगल गवर्नर को शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का भय होने लगा। इसके बाद शिवाजी तथा दक्षिण शासकों के मध्य अनेक युद्ध हुए। औरंगजेब का क्रोध बढ़ गया। उसने आमेर यानी अंबर के राजा जयसिंह को शिवाजी की खबर लेने भेजा। राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले को घेर लिया। शिवाजी ने डटकर प्रतिरोध किया, लेकिन उन्हें मजबूर होकर पुरंदर की संधि करनी पड़ी। राजा जयसिंह ने शिवाजी को मुगल दरबार में ले जाने के लिए सहमत कर लिया। आगरा के मुगल दरबार में उनका अपमान किया गया शिवाजी का तथा उन्हें बंदी बना लिया गया। शिवाजी ने बुद्धिमानी से कार्य लिया और अपनी चतुराई से पुत्र सहित जेल से बाहर आने में सफल हुए। अपने राज्य में वापस आने के बाद शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ गतिविधियां बढ़ा दी। औरंगजेब को शिवाजी को शासक के रूप में स्वीकार करना पड़ा। शिवाजी हिंदू परंपरा अनुसार राजा का पद ग्रहण उन्होंने हिंदू परंपरा के अनुसार किया। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में पुणे के निकट रायगढ़ में एक विशाल दरबार का आयोजन कर छत्रपति की उपाधि धारण की। तो शिवाजी ने किसकी उपाधि धारण की? एक आयोजन में। कहां पर? पुणे के निकट रायगढ़ में छत्रपति की उपाधि धारण की। फिर शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की। इसके बाद शिवाजी ने अनेक सफल विजय अभियान चलाए। मैसूर, बेल्लोर और जिंजी के कुछ प्रदेश में उन्होंने अधिकार कर लिया। 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने पर उनके बड़े पुत्र संभाजी को शासक बनाया गया। अब आ जाइए, शिवाजी का प्रशासन किस प्रकार था। ये देखिए, शिवाजी सिंहासन पर बैठे और इनका शासन, इनकी जनता, इनके दरबारी लोग अपने राज्य के प्रशासन की देखभाल शिवाजी स्वयं करते थे। अष्टप्रधान के नाम से 8 मंत्रियों की एक समिति की उन्होंने बनाई। उनकी सहायता के लिए 8 क्या थे? समिति की उनकी सहायता के लिए 8 मंत्री थे, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इस समिति के प्रमुख मंत्री पेशवा, जो कि प्रधानमंत्री होता था, पंडित राज धार्मिक कार्य करता था तथा सेनापति शिवाजी के सैन्य अभियानों में उनके मंत्री भी भाग लेते थे। तो वैसे तो वो दरबारी मंत्री थे, लेकिन सैन्य अभियानों में भी भाग लेते थे। अपने साम्राज्य को शिवाजी ने प्रांतों में विभाजित किया, जो परगनी तथा तरफ में पुनः विभाजित थे। तो प्रांतों में किया, फिर जाके वो परगने और तरफ में जाकर विभाजित हो गए, परगने और तरफ में बढ़ गए। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती गांव होता था। ठीक है, जिसके मुखिया को पटेल कहा जाता था। कर देखिए, कर शिवाजी ने राजस्व प्राप्ति के लिए 2 नए कर भी लागू किए। वे थे चौथ, मराठों द्वारा सुरक्षा प्रदान
करने के बदले शासकों से राजस्व का 1/4 भाग। सरदेशमुखी भी दूसरा कर है जो विदेशी ताकतों से सुरक्षा के बदले में शासकों से राजस्व का 1/10 10वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। धन की प्राप्ति होती थी, वह धन सेना के रख रखाव के व्यय में किया जाता था, सेना के ऊपर खर्च किया जाता। इन करों से मराठों ने अपने पड़ोसी राज्यों के सांत्वना खो दी, जो आगे चलकर मराठों की पराजय का एक धारण बना। देखो कर कर जो है ना, क्या हुआ, हद से ज्यादा अगर कर लिया जाए तो क्या होता है कि उसका असर जो है ना राज्य के पतन के ऊपर पड़ता है। ये अब तक हमने पढ़ा। दूसरा देखिए सेना, शिवाजी सेना में पैदल सैनिक एवं घुड़सवार सेना रखते थे, ठीक है, पूर्णतया अनुशासित तथा प्रशिक्षित होते थे। सेना शिवाजी ने अपनी सेना में उच्च नैतिक मूल्यों पर अधिक ध्यान दिया, उन्हें गुरिल्ला युद्ध कला में पारंगत बनाया। सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था। शिवाजी ने एक समुद्री बेड़े का भी गठन किया जो अंग्रेजों तथा पुर्तगालियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता था। शिवाजी के किले उनके सैन्य प्रशासन का मुख्य अंग थे। साम्राज्य में लगभग 280 किले थे। इनके प्रत्येक पहाड़ी किले की देखभाल एक हवलदार के जिम्मे होती थी। उसकी सहायता के लिए एक ब्राह्मण सूबेदार होता था जो नागरिक एवं राजस्व संबंधित कार्य देखता था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बना। शिवाजी के उत्तराधिकारी अयोग्य एवं कमजोर साबित हुए, अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने में सफल ना हो सके। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन प्राप्त करने के लिए गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। मराठे भी अब दो परस्पर विरोधी गुटों में विभक्त हो गए, बढ़ चुके थे। सिंहासन के ऊपर फिर से लड़ाई शुरू हो गई। साहू के पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने शासन की 1/3 प्रणाली विकसित की। उसने शासन में अनेक सुधार किए तथा शांति एवं व्यवस्था कायम की, जिससे मराठों की आर्थिक दशा में भी सुधार हुआ। किसने? साहू के पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने, ठीक है। मराठों के क्षेत्र मुगलों द्वारा नियंत्रित थे। एक संधि द्वारा साहू को वापस प्राप्त हो गए। मराठों को दक्षिण के प्रांतों से सरदेशमुखी एवं चौथ नामक कर वसूलने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। सरदेशमुखी और चौथ, ठीक है, ये अधिकार इनको प्राप्त हो गया। इसके बदले उन्होंने 10 लाख रुपए और 15,000 घुड़सवार मुगलों को देना स्वीकार किया। बालाजी विश्वनाथ ने इस प्रकार मराठों की प्रतिष्ठा तथा शक्ति में भारी वृद्धि की। बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी समय इनका, बाजीराव प्रथम का, जो बालाजी विश्वनाथ का उत्तराधिकारी था, एक योग्य शासक तथा चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने मराठा सरदारों का एक मराठा परिसंघ स्थापित किया। प्रत्येक सरदार के प्रभाव क्षेत्र की सीमा निर्धारित की। मराठों के 4 प्रमुख सरदार थे, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और बड़ौद के गायलवाड़, ठीक है। मराठा राज्य में इन सबको सबसे अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई, ठीक है। बालाजी बाजीराव का पुत्र माधवराव प्रथम 1761 से 1772 ईस्वी का इसका कार्य समय था, ठीक है। बाजीराव प्रथम एक वीर तथा कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने जाटों, रोहिल्लों एवं राजपूतों को परास्त किया। उसकी मृत्यु 1772 ईस्वी के बाद मराठों का पतन आरंभ। उसकी मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? बालाजी बाजीराव का जो पुत्र माधवराव प्रथम था, माधवराव की मृत्यु के बाद मराठों का क्या हो गया? पतन होने लगा तथा पेशवाओं के शासन का अंत 1818 ईस्वी में हो गया। मराठों के पतन के कारण, मराठी विशाल साम्राज्य का निर्माण केंद्रीय सत्ता के अधीन कायम करने में सफल ना हो सके। उनके सरदार आपस में प्रतिद्वंदिता रखते थे, जिसके कारण एक संगठित राज्य का निर्माण ना हो सका। वे अपने क्षेत्रों पर प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रण रखने में भी असफल रहे, ठीक है। उनकी हिंदुओं को लूटने की नीति ने दक्षिण के अन्य हिंदू राज्यों को भी उनके विरुद्ध कर दिया था। इसी कारण पानीपत के तीसरे युद्ध में उन्होंने मराठों का साथ नहीं दिया। एक संगठित सैन्य शक्ति का भी मराठों के पास अभाव था, ठीक है। मैदान में वे आमने सामने के युद्ध में इतने प्रवीण नहीं थे जितने कि गुरिल्ला युद्ध कला में। अपनी प्रजा का विश्वास तथा सद्भावना भी वे पाने में असमर्थ रहे, क्योंकि उन्होंने
प्रजाहित का कोई भी कार्य नहीं किया, प्रजा के बारे में कुछ नहीं सोचा, ठीक है। सेना महत्व को भी वे नहीं समझ सके, जिसके फलस्वरूप यूरोपीय शक्ति का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके। पानीपत में हार उनकी प्रतिष्ठा, जो पानीपत की हार ने उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति को क्या कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। और फिर यही कारण रहा कि अंग्रेजों के उत्तरी भारत पर नियंत्रण करने के मार्ग साफ हो गए। अब आ जाइए हैदराबाद मुगल साम्राज्य के 6 दक्कन सूबों को मिलाकर हैदराबाद का निर्माण हुआ। 6 दक्कन सूबों को मिलाकर हैदराबाद का निर्माण किया गया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अपने मंत्री चिनकिलिच खां को दक्कन में भेजा, जहां उसने हैदराबाद रियासत को स्थापित किया और निजामुल मुल्क आसफ खां की पदवी धारण की। हैदराबाद का वे पहला निजाम था। वे कुशल राजनीतिज्ञ था। मराठों की शक्ति को नियंत्रित करने का भी उसने प्रयास किया। उसने 1748 ईस्वी तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। वह एक कुशल तथा योग्य प्रशासक था। उसने धर्म सहिष्णु होकर शासन किया, व्यापार को भी प्रोत्साहित किया। मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए गृह युद्ध आरंभ हो गया। 1662 ईस्वी में निजाम अली सिंहासन पर बैठा। 1662 ईस्वी में निजाम अली सिंहासन पर बैठा, जिसने राजनीतिक स्थिरता कायम की तथा 40 वर्षों तक कुशलतापूर्वक राज्य किया। मैसूर आ जाइए बच्चों। हैदर अली ने मैसूर को एक स्वतंत्र राज्य बनाया। उससे पहले मैसूर राज्य पर राजा कृष्ण शासन करते थे, ठीक है। हैदर अली ने मैसूर को एक स्वतंत्र राज्य बनाया। उससे पहले मैसूर राज्य पर कौन शासन कर रहे थे, राजा कृष्ण। और राजा कृष्ण किसके हाथ की कठपुतली थे, उनके ही जो थे देवराजा और नंद राजा के वो हाथों की कठपुतली बने हुए थे। हैदर अली मैसूर की सेना में एक छोटा सा अफसर था, जो अपनी कूटनीति कुशलता एवं योग्यता से 1753 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार बन गया, ठीक। उसने अपनी स्वतंत्र सेना का गठन किया और देवराज एवं नंदराज को 1761 ईस्वी में अवदत्त करके मैसूर में अपनी सत्ता की स्थापना की। किसने, हैदर अली ने। उसके बाद उसने कनारा तथा बेदनूर को विजय किया तथा श्री रंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई। रंगपट्टनम जो थी इसकी राजधानी थी। उसने अपनी रक्षा तथा स्वतंत्रता के लिए मराठों तथा निजाम के साथ युद्ध किया। अंग्रेजों ने उसे पराजित किया और 1782 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु होने पर उसका पुत्र टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। उसने भी अपने क्षेत्रों को अपने नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया। टीपू सुल्तान पहला भारतीय शासक था जिसने पाश्चात्य युद्ध पद्धति को अपनाया। 1799 ईस्वी में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वह भी क्या हो गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। तथ्य ज्ञान देखिए, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात 1789 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता वृक्ष का रोपण करवाया। उसने सैनिकों को यूरोपीय शैली में स्थापित किया। उसने फ्रांस को जहाज निर्माण की कला प्रदान की। उसने 100 जहाजों की सहायता से नौसेना का गठन किया टीपू सुल्तान ने, ठीक है। अब अजय राजपूत। औरंगजेब ने अपनी प्रशासनिक एवं हिंदू विरोधी नीति से मारवाड़ तथा मेवाड़ को अपना दुश्मन बना लिया। राजा जयसिंह जो कि जयपुर से, ठीक है, राजा जयसिंह अजीत सिंह मारवाड़ से एवं अमर सिंह मेवाड़ से, इन तीनों ने मुगलों से अपनी निष्ठा का त्याग कर अपनी स्वतंत्रता को घोषित किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों को प्रसन्न करने के लिए कोशिश की। औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए गए संभाजी के पुत्र साहू को उसने छोड़ दिया। राजा अजीत सिंह एवं राजा जय सिंह को उसने मुगलों की सेवा में पुराने पदों पर नियुक्त कर दिया। फर्रुखशियर ने अजीत सिंह को गुजरात एवं अजमेर का गवर्नर बना दिया। जयसिंह द्वितीय को पहले सूरत तथा बाद में आगरा का गवर्नर बनाया गया। इन दोनों ही राजपूत शासकों ने अपने राज्य को शक्ति संपन्न बनाया। राजा जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की, जिसे भारत का प्रथम नियोजित नगर होने का सौभाग्य प्राप्त है। गणित तथा खगोल विद्या में राजा जयसिंह की विशेष रुचि रही। उसने दिल्ली, मथुरा, बनारस, जयपुर, उज्जैन में वेधशालाओं का निर्माण कराया। गणित के अनेक ग्रंथों का उसने संस्कृत में अनुवाद कराया। अब आ जाइए जाट ताकतवर थे तथा पेशे से किसान थे।
वे मथुरा, आगरा, दिल्ली में रहते थे। ठीक है, इतिहास में अपनी शक्ति, बहादुरी, सैन्य बल एवं दृढ़ता के लिए याद किए जाते हैं। राजा राम तथा जोड़ामल 2 ग्रामों के मुखिया थे। इन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया। बदन सिंह 1722 से 1756 ईस्वी। ठीक है, बदन सिंह ने जाटों को शक्तिशाली सैन्य संगठन के रूप में विकसित किया और डींग तथा भरतपुर सहित अनेक किले बनवाए। भरतपुर में उसने एक राज्य की स्थापना की। अहमद शाह जो कि मुगल सम्राट था, अहमद शाह ने 1752 ईस्वी में उसे राजा की उपाधि प्रदान की। बदन सिंह के पुत्र सूरजमल ने मेरठ, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, धौलपुर, इटावा के साथ ही हरियाणा के कुछ भागों तक अपने राज्य का विस्तार किया। वह प्रथम जाट राज्य स्थापित करने में कामयाब हुआ। अब आजी सिख। गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैनिक समूह में, सिखों के पहले 4 गुरु मूल रूप से धर्म सुधारक थे। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन सिंह की हत्या कर दी थी। सिखों का एक संगठन गुरु अर्जुन देव ने बनाया, उसी से बदला लेने के लिए। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु जो थे, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में सिखों का खालसा के रूप में संगठन किया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को अनेक स्थानों पर भागना पड़ा तथा उनके 4 पुत्रों का मुगलों के साथ संघर्ष में उत्सर्ग हो गया। दक्षिण के नांदेड़ नामक स्थान पर उन्हें शरण लेनी पड़ी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही वे उत्तर भारत में वापस लौट सके। एक अफगानी ने 1708 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर सिखों का एक नया नेता बनाया गया। ठीक है, उसने सिखों को संगठित कर यमुना तथा सतलज नदी के मध्यवर्ती भाग पर अधिकार स्थापित किया। उसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलाए और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का प्रयत्न किया। मुगलों ने उसे बंदी बनाकर गुरुदासपुर के किले में कैद कर दिया। दिल्ली लाकर बंदा बहादुर एवं उसके साथियों को घोर कष्ट दिया गया तथा बाद में उनकी हत्या कर दी गई मुगलों द्वारा। बंदा बहादुर के अनुयायी उन्हें सच्चा बादशाह के नाम से पुकारते थे। ठीक है, जो मतलब बंदा बहादुर को उनके जो मानने वाले थे उन्हें क्या कहते थे? सच्चा बादशाह। अब आ जाइए अवध। सादात खां के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में अवध स्वतंत्र राज्य बना। सादात खां फारस का शिया था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे अवध का गवर्नर बनाया था। उसने अपनी प्रतिष्ठित शक्ति का बहुत तेजी से विस्तार किया। जब नादिर शाह के पास धन के बदले दिल्ली को ना उजाड़ने तथा कत्ले आम ना करने का संदेश लेकर भेजा, लेकिन सादात खान ने सम्राट एवं देश से धोखा किया। सादात खान ने जब नादिर शाह को समझौते के अनुसार धन ना दिया तो उसने दिल्ली में कत्ले आम का हुक्म दे दिया। सादात खान ने इस घटना से अपने आप को आहत महसूस किया और आत्महत्या कर ली। सादात खान की मृत्यु के बाद सफदरजंग को अवध का गवर्नर बनाया गया। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सम्राट बनने पर सफदरजंग को अपना वजीर मनोनीत किया। सफदरजंग के पश्चात शुजाउद्दौला को वजीर बनाया गया। वह एक धोखेबाज व्यक्ति था, हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था। ठीक है, उसने उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया तथा अंग्रेजों के कड़ाके युद्ध में हार गया और अवध अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बन गया। फिर वो अवध जो था किसके पास आ गया, किसके अधीन आ गया? अंग्रेजों के। अब आ जाइए बंगाल पहले स्वतंत्र प्रांत था। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया। उसके बाद बिहार एवं बंगाल की दीवानी उसे ही दे दी। किसे? मुर्शिद कुली को। उसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। उसे 1717 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। वह कुशल एवं कठोर प्रशासक था। राजस्व प्रणाली का उसने प्रभावपूर्ण ढंग से पुनः व्यवस्थित किया तथा इजारा प्रथा आरंभ की। राजस्व वसूली का कार्य इस व्यवस्था के अंतर्गत ठेका पर दिया जाता था। बाद में यही
बाद में यही ठेकेदार जमींदारों में बदल गए। बहुत से जमींदारों को राजा और महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस प्रकार बंगाल में भूमिहार सामंतों का एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया। मुर्शीद कुली खां के प्रयत्नों से व्यापार, उद्योग तथा कृषि को भी प्रोत्साहित मिला और बंगाल में समृद्धि आ गई। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई। तो मुर्शीद कुली खां ने इतना सारा कार्यभार संभाला। इस मृत्यु कब हुई मुर्शीद कुली खां की? 1727 में। शुजाउद्दौला खां जो मुर्शीद कुली खां का दामाद था, उसका उत्तराधिकारी बना। वह एक दयालु शासक था। उसने प्रजा की भलाई के अनेक कार्य किए। सरफराज खान शुजाउद्दौला खां का उत्तराधिकारी बना। फिर शुजाउद्दौला का कौन बना? सरफराज। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने उसे परास्त करने के बाद हत्या कर दी और बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया। शुजाउद्दौला खान का पुत्र सिराजुद्दौला प्लासी के लड़ाई में पराजित हुआ तथा मारा गया। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में विजयी होने पर बंगाल में अंग्रेजों का दबदबा हो गया। फिर क्या? अंग्रेजी शासन शुरू हुआ। शब्दावली देखिए। चौथ, मराठों द्वारा अपने प्रभाव वाले क्षेत्र के बाहरी लोगों से लिया जाने वाला राजस्व का 1/4 भाग। ठीक है। सरदेशमुखी अपने नियंत्रण क्षेत्र से लिया जाने वाला कर राजस्व का 10वां भाग लेते थे। मिस्ल सिखों के समूह को जो अपने राजनीतिक नेता के प्रति निष्ठा का भाव रखते थे। खालिसा, राजा के व्यय के लिए रखी गई पृथक भूमि। इजारा, इस पद्धति में राजस्व इकट्ठा करने का कार्य ठेके पर दिया जाता था। सारांश देख लीजिए बच्चों, पाठ मैंने पढ़ा दिया है, सारांश को आप पढ़िए। सारांश पढ़ने पर आपको पता चलेगा आपने इन सभी को अच्छे से पाठ के अनुसार अच्छे से भली भांति समझा है। चलिए बच्चों, अभ्यास कार्य। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला सही, विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, सिखों को सैन्य शक्ति बनाया। किसने बनाया? गुरु हरगोविंद ने। हैदर अली ने राजधानी बनाया मैसूर को। का देखिए, डैश ईस्वी तक मुगल काल का समापन हो गया, 1857 तक। मराठा राज्य स्थापित किया किसने? शिवाजी ने। चलिए अगला, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को गांव कहते थे। दूसरा, जे रिक्सानों की पूर्ति कीजिए। हैदराबाद का प्रथम निजाम कौन था? चिनकिलिच खां। चिनकिलिच खां था। ठीक है। हाँ देखिए, शिवाजी की इच्छा, भारत में एक शक्तिशाली डैश राज्य की स्थापना थी। हिंदू राज्य। क्या इच्छा थी? हिंदू राज्य शक्तिशाली की स्थापना। गा देखिए, शुजाउद्दीन खां मुर्शीद कुली खां का डैश बना। क्या बना? बताइए। उत्तराधिकारी। ठीक है। ये दामाद था किसका? मुर्शीद कुली खां का। अगला देखिए, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? डैश था, मोहम्मद शाह था। ठीक है, मोहम्मद शाह। देखिए बच्चों अगला, प्रथम जाट राज्य की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन ने। ठीक है। अगला देखिए, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। हैदराबाद का प्रथम निजाम सफरत जंग था। गलत। अगला देखिए, अपने राज्य के प्रशासन की देखभाल शिवाजी स्वयं करते थे। सही। अगला, राजपूतों को पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने हराया। गलत। स्वतंत्र बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खां था। सही। अगला, शिवाजी ने मराठों में फूट डलवा दी। गलत। ठीक है। चलिए बच्चों अगला देखिए, जोड़ मिलाइए। बंदा बहादुर सिख, टीपू सुल्तान मैसूर से, निजाम आसम खां हैदराबाद, मुर्शीद कुली खां बंगाल और बालाजी विश्वनाथ मराठा। विषयनिष्ठ प्रश्न 5वां और 6ठा अभ्यास संक्षेप और विस्तार में इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के अनुसार स्वयं देने का प्रयास करेंगे तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।